देखो अभी सुनते हो कोई आया, देखो कौन ब्रिज पे फाट पड़ा। क्या लाइक है? देखो बेटा, एक बोरी चावल था, एक बोरी चावल। और कैसे आना हुआ? बढ़िया, ठीक है, आप बताइए। ठीक है और बताइए। अच्छा, क्या काम था वैसे? वैसे मेरी लड़की, अपनी लड़की के लिए मैं शादी करने से कह रहा था, मेरी लड़की तुम्हारे लड़के से। हम भी सोच रहे हैं अपने लड़के की शादी कर दें। महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और हम इतना कमाते भी नहीं कि अपनी बेटी का अच्छे से शादी कर सके और पढ़ा सके। अब करेगा तो पढ़ ही रहा है, तो पास करके कमाई करेगा। वैसे मेरी लड़की तो 10 साल की है और अभी 5वीं क्लास में है। हाँ, वो उम्र कौन देखा जाए आजकल, बस शादी कर दो। हाँ चलिए ठीक है फिर। और दहेज का कुछ सोचा है? अभी तो नहीं, बाद में सोच समझ के बताएंगे आपको, तो बस मैं बात नहीं भैया देखो, एक बात सही से कह रहे हैं कि दहेज का नंबर चाहिए वो सही से, जो वो बंद पड़े आपको। हाँ हम देंगे, कोशिश करेंगे जिस समय गौना होगा मैं उस समय आपके लड़के को दे दूंगा, जो भी हो सकेगा। और शादी ब्याह में जब हमारे मेहमान है तो उन्हें कैसे खाना रखते हो? अच्छे से बच्चे हाँ उसके लिए परेशान मत होइए, मैं अच्छे से खाना ना कर लूँगी और परेशान मत होइए। हाँ बिल्कुल, बकायदा सब तैयार रखो। हाँ सब तैयार रहेगा। फिर जा रहे हैं हम लोग, फिर सोच के बताइए, तारीख वारीख निकाल लूँगा। कौन लोग थे? वो आए थे अपने बेटे का शादी का बात करने कि बेटा आपका बड़ा हो गया, शादी कर लो। तो हमने कहा ठीक है, हम घर में बात करके बताते हैं आपको। हाँ तो आपने दहेज की बात कर ली? हाँ हाँ, सब ठीक तरीके से की है बात। कहा है कि ठीक है दहेज अब देखो अपने हिसाब से जो बन पड़ेगा, कहा है हमने तो कहा है कि जो बाइक चाहिए भी हमें। चलिए ठीक है। डेट की कब की है? उन्हीं से कहा था कि वो देख लेंगे डेट, अभी आएंगे तो बताएंगे वो। अच्छा ठीक है। हेलो हाँ मुक्ता जी, आप कुछ बात करें? कुछ तारीख तय करी है कि नहीं? हाँ हाँ तारीख तो 1 तारीख की निकली है और उसी दिन सुमुहूर्त निकला है। ठीक है फिर। और दहेज की क्या बात हुई है? अब दहेज तो मैंने आपसे कहा था कि गौने में ही देंगे और इधर शादी अपना कर लीजिए, इधर शादी कर लेते हैं फिर उनका देखा जाएगा। तो भाई बाइक तो पक्की है, बाइक तो मिलवा करिए। अब हम कोशिश करेंगे कि आपके लड़के को बाइक दे सकें। कोशिश नहीं, देख लीजिए भाई, हमारे लड़का बहुत मॉडर्न जमाने का रही। अब जो बस पड़े वो करे पड़िए उनका भी। ठीक है हम कर देंगे, लेकिन आप अपने लड़के को समझा दीजिए, मेरी भी इज्जत रखिएगा। हाँ हाँ, हम वो तो समझते हैं कि हाँ आप भी समाज में रह रहे हो, आप लड़की वाले हैं हम लोग, आप तो समझ सकते हैं। ठीक है ठीक है चलिए ठीक है, नमस्कार। पापा मुझे बाइक चाहिए अभी कभी। अभी क्या? हाँ अभी थोड़े दिन पहले बात करें हमसे। नहीं, मेरे क्लास में देखिए 3 दोस्त हैं, सब बाइक से आते हैं और मुझे बाइक में कुछ नहीं मिला है। अरे बात करें उनसे, कहा है आपकी बात? नहीं मुझे अभी चाहिए, फोन मिलाइए। ठीक है मिला रहे हैं। हेलो हाँ गुप्ता जी, हाँ देखिए भाई लड़का मान नहीं रहा, आपको बाइक चाहिए। अच्छा ठीक है, आप शादी कर लीजिए, फिर मैं बाइक दे दूंगी उसी समय। उसी समय इस समय मना लीजिए। देखिए लड़का में घूमता फिरता है, अपने दोस्तों के साथ आया था और वो बता रहा था कि उसके जो साथ में पढ़ते हैं साथी, उसकी शादी हुई तो उसको अच्छी खासी बाइक मिली है। वो कह रहा हमको अपने पसंद की बाइक रख लेंगे अपना। और हाँ पल्सर चाहिए। और देखिए वो कंपनी भी बता रहा है, हमको कुछ मालूम नहीं है, मेरे पुराने जमाने के लोग। ठीक है हम लड़के को बुला लेंगे, फिर उसी की पसंद की गाड़ी निकलवाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा उसको समझा दीजिए और मुझे टाइम दीजिए। तो फिर कब भेजें? अब 2-4 दिन का टाइम दीजिए, फिर मैं बताती हूँ लड़की के अपने। तो 4 दिन में क्या शादी हो जाएगी, फिर कैसे भेजेंगे आप? अरे फिर अपना भेज देंगे ना 2-4 दिन में। ठीक है देखा जाएगा। वैसे शादी की तो व्यवस्था हो गई है ना सर? हाँ सब अच्छे से हो गई है। ठीक है रखते हैं फिर। हाँ रखिए, नमस्ते। नमस्ते। एक तारीख को शादी आखिरकार 1 तारीख को लक्ष्मण और निशु की शादी हो गई, और अब देखते हैं 2 महीने बाद उनके साथ क्या होता है। इसको लेने वाली बहू ये कैसे पोछा लगा है? देखो आगे कूड़ा पड़ा हुआ है। हाँ देखिए यहाँ भी गंदा है। क्या आजकल की लड़कियां ऐसा है, काम काज करना आते नहीं। हमारे जमाने में थी तो लड़कियां कितनों के। आज की जमाने की लड़कियां न जाने बस फैशन शो में रहती हैं। काम घर का काम करने को कह दो तो एकदम कुछ नहीं आता, नानी मर जाती है। अच्छा इसको जल्दी करो, चाय बना के दो। इतनी देर हो गई, मैं चाय नहीं बना के
और फूलों में पानी डाला था। माँ जल्दी चाय मंगाओ, स्कूल जाना है। हाँ बेटा ला रही। बहू चाय लाओ। पता नहीं कहाँ मर गई, 100 घंटे हो गए अभी तक चाय ही नहीं आई। माँ आपका हिसाब ही है। अच्छा बेटा। प्ले देखा ना, जिसमें दिखाया कि एक 10 साल की बच्ची की शादी हो रही है, हाँ, और शादी से जुड़ी हुई कितनी समस्याएं हैं वो दिखाया इन्होंने। आप लोग बताएंगे क्या दिखाने की कोशिश की? सब लोग बताएं कि इस प्ले में क्या क्या दिखाने की कोशिश की। आंटी इसमें ये दिखा रहे हैं कि मतलब वो बेटे की माँ और पिता वो थे, वो मतलब शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो लड़की वाले के मम्मी पापा, लड़के के पापा वो है गरीब होते हैं, तो वो कहते कि मतलब मेरे पास उतना नहीं है धन, तो मैं कैसे कर सकता। लेकिन वो लड़के वाले पापा जो कहते हैं कि मतलब हमें ये बैग चाहिए, वो चाहिए पुराने ज़माने के, नहीं मुझे नए मॉडल चल रहा है ऐसे चाहिए, तो वो मतलब कहते कि फिर कोशिश करूँगा मैं दे दूँगा, तो ऐसे कहते हैं, तो फिर बाइक देने की कोशिश कर। क्या दिखाने की कोशिश की? ये पहले ज़माने की मतलब शादी, ये अभी उतना नहीं होता लेकिन होता है। आंटी इस प्ले में एक तरह का बाल विवाह दिखाया गया है और घरेलू हिंसा दिखाया गया है। ये कि जैसे कि जो लड़की है वो भी पढ़ाई कर रही होती है, जो लड़का है, लेकिन लड़की जो है 15 साल की होती है, उसे ये ना ही तो ये दिखाया जाता, लड़के को उसे भी नहीं दिखाया जाता, ना लड़का जो है लड़की को देखता है। इसमें ना लड़के की राय होती है ना लड़की की राय होती है, मम्मी पापा में जो बात होती है सिर्फ आपस में इन दोनों की जो शादी कर दी जाती है। फिर बाद में जो उसे झेलना पड़ता है, जैसे चाय बनाती है तो उनकी सास बोलती है कि चाय तुम्हें माँ बाप ने मतलब यही सिखाया, चाय नहीं बनाना आता, ये है वो है। इसमें एक तरह का घरेलू हिंसा भी दिखाया गया है। इसमें बाल विवाह दिखाया गया है और क्या कहते हैं, इसमें यह दिखाया गया है कि मतलब लड़की अभी शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अभी मतलब परिपक्व नहीं हो पाई है, उसको दोनों तरफ से भी परिपक्व होना चाहिए था, पर कम उम्र में शादी होने से उसे ये वो नहीं मिल पाई ज़रूरतें, तो इसकी वजह से वो ना ढंग से खाना बना पाती थी, ना चाय बना पाती थी, और उसको प्रताड़ित भी बहुत किया जाता था। अच्छा तुम लोग बताओ, तुम लोग ने ये प्ले दिखाया, हाँ, जिसमें तुम लोग ने बाल विवाह चाइल्ड मैरिज वाला कॉन्सेप्ट उठाया, तुम लोग के हिसाब से क्या होती है बाल विवाह, क्या है? बाल विवाह हम लोग जो हमारे लोग में जो मम्मी पापा थे पहले कर देते थे, मम्मी पापा की भी हम लोग की शादी बाल विवाह में ही हुई है। बाल विवाह की शादी करने से ये होता है कि बहुत सी परेशानियाँ उनके साथ आती हैं, खुद की भी होती है, पति की भी होती है, ससुराल की भी होती है, और इतनी परेशानियाँ होती हैं। और जब आगे बच्चे होते हैं और फिर बच्चे जब कुछ ऐसा करते तो बहुत चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है। आज की मम्मी लोग हैं, अगर हम लोग कहते नहीं ऐसा होना चाहिए, तो बहुत चिड़चिड़ाती है कि तुम लोग तो अपने ज़माने का डाल ले उसमें, और हम लोग ऐसा करते थे और हम ऐसे ही करेंगे। और बाल विवाह में शादी जहाँ तक बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन आज भी होती है हमारे समाज में बाल विवाह शादी। बाल विवाह शादी होने से हमारे शरीर में बहुत सी परेशानियाँ आ जाती हैं, और समाज के और घरेलू जो चीज़ें होती हैं हम उसको समझ नहीं पाते, क्या कैसे किसके घर में होता है, और ना ही कोई समझाने वाला होता है। तो हमारे हिसाब से यह है कि आप जब शादी होनी चाहिए तो एक लड़की और लड़के दोनों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, अच्छे से कोई काम करना चाहिए जिससे दोनों अपना से अच्छे से रह सकें, और अपने घर को अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करें,
और दोनों को आपस में बातचीत करा के अपने ढंग से शादी करनी चाहिए। पहले की तरह नहीं होना चाहिए कि लड़की को भी नहीं पता है कि मेरी शादी क्या है और लड़के को भी नहीं पता कि मेरी शादी क्या है। इसीलिए आज जब शादी कभी हो, कोई करना है तो उसको दिखा के करे और समझा के करे कि क्या होता है। कहने को तो हम लोग कहते हैं जब माँ बाप कम उम्र में बच्चों की शादी करते हैं वही बाल विवाह होता है, मगर ये बात कहना मतलब मेरे लिए तो जहाँ तक मैं जानती हूँ सही नहीं है, क्योंकि जब आमतौर पर देखा जाता है कि लड़कियाँ जब बड़े होने लगते हैं, उनकी एक एज आ जाती है 15-16 साल पे, वो भागकर भी शादी कर लेते हैं, जो कि गैर कानूनी तो होती है। शादी का कोई मतलब नहीं होता कि मतलब लड़का शादी करके गया 2 दिन 4 दिन रहे साथ में, फिर उनकी शादी टूट गई, और ना ही वो परिपक्व हो पाते हैं, ना ही शारीरिक रूप से, ना ही मानसिक रूप से, ना ही आर्थिक रूप से, ना ही तो वो सही से कमा रहे होते हैं। और माँ बाप करते हैं तो माँ बाप अपनी जिम्मेदारी को कम करने के लिए कर देते हैं। कहते हैं कि आमतौर पर यही देखा जाता है कि उन्हें लगता है कि अगर समाज में तरक्की हो रही तो महंगाई बढ़ती जाएगी और हमारे मतलब शायद वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना खर्च नहीं कर सकते, तो वो सोचते हैं कि अभी शादी कर दे, उसको बाल विवाह करते हैं। लेकिन जब उसी चीज़ को हम बढ़ के अगर अपनी मतलब सही तरीके से देखा जाए कि जब तक एक लड़की अच्छे से तैयार नहीं हो पाती, पढ़ लिख कर लड़की हो या लड़का दोनों तैयार नहीं हो पाते, अच्छे कमाऊ नहीं हो पाते और वो जान नहीं पाते कि वाकई में शादी क्या है, तब तक शादी करना सही नहीं है। उसे एक एज हो जाने पर जब परिपक्व हो जाएं और समझने लगे कि वाकई में शादी का मतलब क्या होता है और वो एक दूसरे का जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, तब शादी करनी चाहिए। और दिखाया कि बदलते जनरेशन में हम लोग की ज़रूरतें क्या हैं, बच्चों की ज़रूरतें क्या हैं, उनको देखकर ही शादी के बारे में बात की जाती है। जैसे लड़के को क्या पसंद है तो उसी के हिसाब से उसको देना चाहिए दहेज। पेरेंट्स मानी चाहते देना तो नहीं चाहिए, जो लड़का ज़िद करता है हाँ मुझे चाहिए, ये चाहिए, बाइक चाहिए, मेरी ज़रूरतें हैं, उसको देखा देखी करके वो भी मांगने की कोशिश करता है। मैंने देखा जैसे वो लड़की पोछा लगा रही थी जिस उम्र में थी, जिस उम्र में हमें पढ़ना चाहिए और उस उम्र में हमें खेलना चाहिए, उस उम्र में हम पोछा लगा रहे थे और जो उसकी सास थी वो मतलब उसके ऊपर चाय भी फेंक देती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए सास को, उसे भी समझना चाहिए कि जैसे हमारा बेटा है वैसे वो लड़की भी है, तो इसलिए छोटी उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। तुम लोग को लगता है, तुम लोग बार बार ये बोल रहे हो कि पहले होता था, जैसे निशा ने भी कहा, इधर आरती ने भी कहा कि पहले होता था, अब आजकल नहीं होता है क्या बात? क्योंकि आंटी आजकल इतने पढ़े लिखे हो गए, एजुकेटेड लोग हो गए कि ये सब बातों को मानते ही नहीं है। मैं इनकी बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि आजकल हायर एजुकेटेड लोग भी इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं और अधिक से अधिक दहेज की मांग करते हैं, और अगर ना मिले तो फिर उस पर बाल विवाह बचपन में लोगों की शादी हो रही है। हाँ हो रही है, अभी भी हो रही है। अगर बात ली जाए तो हमारे क्लास में ही बच्चे की शादी हुई है जो उसकी प्रॉपर एज नहीं हुई थी, मगर उसकी शादी कर दी गई और अभी उसका स्कूल आना भी बंद हो गया है। पहले तो बोले कि 3 साल बाद वो गौना होगा, लेकिन तुरंत ही हो गया उसका, तो 1 साल भी हुआ भी। तो माँ बाप ऐसे आंटी बाल विवाह आज भी हमारे समाज में होती है, लेकिन पहले क्या था कि 100 में 100% पूरी शादी होती थी बाल विवाह में, लेकिन अब 100 में कम से कम हमें लगता है 50% कि हाँ अब थोड़ा सा कम हो गया है। अब बच्चे जब बड़े होते, लड़की या लड़का दोनों बड़े होते, तो देखते हैं कि हाँ हमसे बड़े जो हमारे साथ की दोस्त है कि इतनी ऊंचाई मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, इतने ऊंचे से अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उन्हें अब पैसे की चाहत हो गई है कि मुझे पैरों पे खड़ा है, पैसे कमाना है, फिर शादी करनी है, और सब बाल विवाह थोड़ा कम हुआ। हाँ आंटी 8% अभी भी शादियाँ बाल विवाह की होती है। ठीक है, शहर में थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन गांव में अभी भी बाल विवाह बहुत होता है। अगर जैसे माँ बाप को समझाया जाए कि शादी इस उम्र में नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या समझाओगे? 2 परिवार दिखाए, एक में लड़का है जो क्लास 12 पढ़ रहा है, मतलब 16-17 साल का होगा, लड़की उन्होंने 10 साल की बताई, एक तो इतना एज गैप छोटा। 2 परिवारों में कोई भी ऐसा व्यक्ति आप लोगों ने नहीं दिखाया जिसको इतनी अकल हो वो बोले बाल विवाह नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? तुम लोगों ने प्ले बनाया, ये चीज़ किसी के भी दिमाग में नहीं है। हाँ आंटी, अगर यही 2 परिवारों में हो जाए तो शायद बाल विवाह ना हो। अगर उसमें एक कोई समझदार हो, कोई एक व्यक्ति के समझदार होने से 2 परिवार जब मिलते हैं तो वो भी चाहता है कि अरे उनकी बन रही है तो हम बीच में क्यों टांग लड़ाएं। बहुत गाँव में आंटी ज़्यादातर ये होता बाल विवाह,
और जहाँ भी होता है आंटी उसमें कोई एक जाकर बोलता नहीं है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बाल विवाह हो रहा है, और जो बोलता है उन दो परिवार का दुश्मन बनता है। आंटी ये मैंने रियल लाइफ में देखा है, जो बोलता है कि हाँ लड़की कम उम्र की है, पढ़ने दीजिए, तो उससे फिर वो दो फैमिली का रिश्ता टूट जाता है। फिर शायद जो सम्मान पहले दिया जाता है वो सम्मान उस पर्सन को नहीं दिया जाता जो बोलता है कि लड़की को पढ़ने दीजिए, लड़के को भी अपने पैरों पे खड़े हो जाने दीजिए। उसमें फिर होता क्या है, अगर लड़की पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हो जाती तो फिर वो अपने मन का भी चॉइस कर सकती है कि हमें किससे शादी करनी। अगर वो बहुत ज़्यादा समझदार है या चाहती है कि हमारे मम्मी पापा की मर्ज़ी का ही हो, हमारी भी मर्ज़ी उसी में है, और लड़का भी अगर माँ बाप चाहें तो अच्छे से अपने पे अगर पैरों पे खड़ा हो जाता तो दोनों की लाइफ अच्छी बन जाती है। और मगर कुछ लोग हैं जो नहीं समझते हैं, फैमिली में अगर समझने लगे तो बाल विवाह होएगा ही नहीं, अगर कोई समझे एक पर्सन। जैसे कि ये बोल रही हैं कि मतलब जो दो फैमिली होती है उनमें कोई इसलिए नहीं मना करते दूसरे फैमिली के लोग, क्योंकि ज़्यादातर फैमिली में ये होता है कि अगर कोई मना करता है तो उस फैमिली का इंसान जो था वो बोलता है कि हम मतलब जो हमारे यहाँ इतना सारा हमको मिल रहा है वो सब देख के आप मतलब कि वो जल रहा है इंसान, इसकी वजह से और वो नहीं बोलता है कि अब अगर उसकी एक लड़की है तो इसलिए और भी नहीं बोलता कि हमारी लड़की को वो ऐसे बोलेंगे कि अपनी लड़की की शादी नहीं कर पाए, हमारे की हो रही तो जलन फील हो रही है इसलिए। अच्छा खुशबू और प्रीति, ये बताओ, तुम लोगों ने अडल्ट वाला रोल प्ले किया, आरती ने भी, हाँ, तो ऐसे कौन से कारण हैं जो माँ बाप शादी कर देते हैं बच्चों की? एक तो तुमने कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और भी कोई कारण हो सकता है क्यों बचपन में बच्चों की शादी हो? एक तो ये मैंने कारण जो बताया दिखाया ही गया है, मतलब कि वो बच्चे मतलब क्या बोलूँ कारण होता कि माँ बाप क्यों शादी कर देते हैं? वो सोचते हैं, एक तो महंगाई का कारण सबसे बड़ा कारण है, जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए वो चाहते हैं कि अभी शादी हो जाए। गौना तो एक दो दिन कह रहे हैं, एक दो साल बाद भी हो सकता है, लेकिन और दूसरा कारण यह है कि लड़कियां जब बड़ी हो जाती है तो वो सोचती हैं कि हमारी चॉइस होनी चाहिए, और आजकल ज़माना इतना बदल रहा है तो फिर लड़कियाँ भी बदल रही हैं उस ज़माने के साथ, और उन्हें अपनी चॉइस देखनी होती है, अपनी पढ़ाई देखनी होता है, अपना करियर देखना होता है। तो सोचते हैं कि लड़की अगर बड़ी हो गई तो ज़बान भी लड़ाएगी, वो अपनी पसंद करेगी, और हम कहाँ खोजेंगे, इतना ढूंढेंगे, हमारे पास पैसा भी नहीं है इतना कि हम उसको पूरा कर सकें। किस वजह से माँ बाप बच्चों की शादी कम उम्र में देते, कारण क्या है? बाल विवाह जो समाज में इतने होते हैं, ये कारण? छोटी उम्र में शादी इसलिए कर देते हैं, इससे बच्चे बड़े होते हैं, हम जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं तो रीति रिवाज आ जाता है उसमें, और जात का भेदभाव होता है। वो सोचते हैं छोटी है तो मैं अपने जात में कर देंगे, और कल को अगर बड़ी हुई पढ़ी लिखी तो हो सकता है दूसरी जात में शादी करें, तो उसमें मेरी इज्जत कम हो जाएगी और लोग मुझे बोलेंगे। और अगर ज़्यादा बड़ी लड़की हो जाएगी तो हमें बहुत खर्चे होगा मेरा, और मुझे बहुत सामान देना पड़ेगा। अच्छा, एक कारण हो गया कि पैसे नहीं है, कम उम्र में शादी दोगे तो कम खर्चा होगा। हाँ, दूसरी जाति में शादी करनी हो तो छोटे आने के पहले ही शादी कर दें। यस आंटी। तीसरा आंटी, कभी कभी घर जवाब देंगे। आंटी कभी कभी क्या होता है, घर में बच्चे ज़्यादा होते हैं, अगर 5-6 दिन के हैं तो वो चाहते हैं जल्दी जल्दी निपट जाएं शायद, बहुत सारे बच्चे हों और बढ़ती महंगाई को लेकर आंटी, और दूसरा आंटी कभी कभी क्या होता है ना आंटी, ज़माने के हिसाब से, जैसे प्रीति ने कहा कि ज़माना बदल रहा है आंटी, जब लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी होती हैं तो उन्हें भी लगता है कि हाँ हमारी एज ग्रुप का हो जिससे हमारी शादी हो और हमारे ही जैसा हो, मतलब उस सब चीज़ उसी की चॉइस की हो, वो नहीं लाना चाहेगी अपने मम्मी पापा को बीच में। इस वजह से वो अपनी पसंद, और कभी कभी तो लड़कियां भाग जाती हैं, इस वजह से माँ बाप डरते हैं कि ऐसी नहीं चाहिए जो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि जैसे गाय जैसी बहू मिलनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर लड़की अगर पढ़ी लिखी मिलेगी तो हमें जो है ज़्यादा सुनाएगी, तो शरीफ। अच्छा, मतलब एक्सपोजर ही मत दो दुनिया का कि वो सीख के कुछ बोले। हाँ। आंटी मम्मी पापा इसलिए भी जल्दी कर देते हैं, वो देखते हैं जैसे कि मेरे घर की, जैसे कभी ऐसा होता है ना कि बगल में जैसे शादी हुई तो वो ये बोलते हैं कि उनके घर में जैसे आ गया है, जैसे उनका दामाद है तो हमारे पास भी ऐसा दामाद होना चाहिए
जो भी होता है। और स्टेटस सिंबल उसका टीवी आ गया तो मेरे टीवी हो। हाँ आंटी, इसे वैसे ही होता है। आंटी मेरी मम्मी इसलिए मेरे पीछे पड़ी हुई है शादी करने के लिए कि तुम्हें शादी करनी, क्योंकि ताऊ की लड़की की शादी हो गई है, लेकिन उसकी एज हो गई है, 24 साल की हो गई, उसकी शादी हो गई। कहते हैं कि उसकी शादी हो गई है तो उसका दामाद है तो मेरे भी दामाद होना चाहिए। बहुत लोग अपनी शौक पूरी करने के लिए अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मैं अपनी मम्मी से ये बोलती हूँ कि तुम्हें दामाद की शौक है और पता चले कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो ऐसे माँ बाप की सोच हमेशा बदलनी चाहिए, उन लड़कियों को पढ़ लिख कर उनकी सोच बदलनी चाहिए। भागना नहीं चाहिए। आंटी बताएं मेरे यहाँ क्या हुआ था, मेरे मौसा के बेटे के साथ 2 बेटों की शादी एक साथ हुई है। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर एक साथ शादी करेंगे तो दहेज कम देना पड़ेगा, मतलब वो होगा, मतलब कम खर्चे में अच्छे से निपट जाएगी शादी। कम खर्चा, जो भी घर के सदस्यों को जो कपड़े देने होते ना, वो एक ही बार देंगे एक ही कपड़ा। बार खाना, एक बार कपड़ा। हाँ, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 बहनों की शादी 2 भाइयों से की गई। हाँ नहीं, अलग अलग जगह से एक ही दिन मतलब हुई। तो 10 बार जो नेक देते हैं ना आंटी, कपड़े पर देते हैं, वो एक ही लोग को देना पड़ेगा एक ही बार। तो ये तो एक सिस्टम बता रहे हो आप, है ना। और माँ बाप ये भी चाहते हैं कि जैसा उनका घर मिले, अच्छा घर मिलता है छोटे पे शादी करने से, वो कहते हैं कि अच्छा घर मिलेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा है और सब लोग अच्छे भी रहे हैं और पैसे वाले भी हैं। आंटी बहुत लोग माँ बाप क्या करते हैं, छोटी उम्र में इसलिए शादी करते हैं, जैसे किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा जायदाद होती है, ज़मीन होता है, घर बहुत बड़ा होता है, तो कहते हैं कि बड़े लड़के की शादी कर देते हैं। जैसे छोटी सी लड़की होती है तो कहते हैं इसका लड़का बड़ा है, इसकी शादी कर देते हैं, और फिर जब ज़मीन जायदाद है तो अपना पहले इसी को मिलेगा, हाँ किसी को सबसे ज़्यादा मिलेगा। बहुत लोग तो ज़मीन के चक्कर से अपनी लड़कियों की शादी कर देते हैं छोटी उम्र में, और यह सच है आंटी, करते हैं। लड़की की जायदाद, लड़की जो लड़के के पास जायदाद होती है, बहुत से बड़े लोग, मतलब वो चीज़। आंटी गांव में ज़्यादातर लोग जो है, जो लड़के नौकरी कर रहे हैं उनसे ज़्यादातर शादी करने को नहीं सोचते। ये सोचते हैं कि उनके पास खेती ज़्यादा है तो हम उससे शादी करें, और नौकरी वाले से इसलिए नहीं करते कि अगर नौकरी छूट गई तो घर में बैठा रहेगा, क्या करेगा, और खेती है तो वो कहीं जाएगी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो बेच देता है कभी कभी। और कोई कारण हो सकता है बाल विवाह का? दहेज से बचना पड़ेगा, बताओ। दहेज से बचना पड़ेगा, दहेज कम देना पड़ेगा। अच्छा, तुम लोग ने बाल विवाह दिखा। आंटी एक कारण और है आंटी, कभी कभी माँ बाप क्या चाहते हैं, अपनी दोस्ती को रिश्ते में बदलना चाहते हैं, तो भी अपनी कम उम्र में बच्चे की शादी कर देते हैं। अच्छा, बाल विवाह वैसे कहीं पे भी पढ़ोगे ना तो उसमें आता है कि ये सबसे बड़ा घरेलू हिंसा है ना। एक नेशनल कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें भी लिखा हुआ है कि दिस इज़ द लार्जेस्ट क्राइम, डोमेस्टिक क्राइम। तो बाल विवाह अपराध क्यों है? उससे किसको नुकसान हो रहा है? लड़की का क्या नुकसान हो रहा है? शादी हो रहा है, जेवर मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं। आंटी वो पढ़ाई नहीं कर पा रही है, आंटी पढ़ाई नहीं कर पा रही है अच्छे से, और वो अच्छे से मतलब वो बड़ी शारीरिक मानसिक रूप से। आंटी शादी कपड़ा तो मिलेगा, लेकिन ये तो कोई बात आंटी मतलब शादी में कपड़ा और जेवरात तो मिलेंगे ही, लेकिन मतलब जो लड़की मतलब जो है जब जाएगी उसको सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसका जो आंटी बचपन है, जो उसके सपने, लेकिन वो तो तोड़ देंगे ना वो लोग, क्योंकि उसे ये थोड़ी ना मालूम ना कि अगर, क्योंकि उसे बस इतना पता है जो बाल विवाह करेंगे कि हाँ मुझे बस पढ़ाई करना है, ये किताबें कॉपी है सब। लेकिन जब वो ससुराल जाती है तो उसकी कॉपी किताब की जगह जो होता है चूल्हा चौका थमा दिया जाता है, और मतलब जैसे होता है कि फैमिली में सबसे बात करे अच्छे से, तो ये वहाँ पे नहीं होता। अगर मान लो अगर वो बात करती तो बोलते हैं कि ये बहू है और ये सबके साथ बैठ के बात करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है। एक बात, जैसे बाल विवाह होता है, हाँ, बाल विवाह अगर हो रहा है और हम लोग कह रहे नहीं होना चाहिए, ठीक, उसके लिए कानून भी बना है, लेकिन एक भी रिपोर्ट ये भी साथ में कहती कि एक भी केस पुलिस के पास बाल विवाह का एज क्राइम नहीं पहुंचता है। तो इसका मतलब लोग खुश हैं ना, तो होनी चाहिए।
होनी चाहिए। हाँ, गाँव के लोग खुश होते हैं। आंटी उसमें लड़की का विकास नहीं होता है, किसी का विकास नहीं हो पाता है, और वो चाहते जितना जल्दी हो सके तो निपटा दें शादी करके। समाज वाले चाहते हैं और लड़के के माँ बाप चाहते हैं कि महंगाई का तो बढ़ ही रहा है, महंगाई तो हो ही रही है, उसके साथ साथ हम क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि तो फिर कानून होने के बावजूद कोई कानून के पास क्यों नहीं जा पाता? आंटी माँ बाप इतने मजबूर हो जाते हैं, उससे उनके पास कुछ होता नहीं, सपोर्ट ही नहीं होता है, तो कैसे जाएंगे? आंटी उस समय माँ बाप जो इतने मजबूर होते हैं, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं होता कि वो जा ही नहीं पाते वहाँ तक। माँ बाप ही तो शादी करते हैं, फिर माँ बाप के सपोर्ट की यहाँ बात कहाँ से आ गई? माँ बाप ही शादी करते हैं। वो कोई मोहल्ले वाला, कोई गांव वाला, कोई तो ऐसा हो कि कोई भी जाके बोले कि ये फला फला बच्चा 10 साल का को आंटी मेरे हिसाब से लोग ये नहीं चाहते कि हम उस चीज़ को पहले जाके पहल करें उस चीज़ की। लोग चाहते हैं अगर हो रही है तो होने दो, हमारा कौन सा हो रहा है। जब अपने पे आते तो दूसरे सोचते हैं कि वो हमारा कौन हो रहा है। सब हमारा अपना अपना सोच के और रुक जाते हैं। कोई किसी का नहीं सोचता, सिर्फ अपना अपना सब सोचते हैं कि हमारे यहाँ हुआ तो हुआ, दूसरे का नहीं। कानून है, तुमको पता है इसका? क्या कानून है? लड़की और लड़के को जेल, जो जाएगा शादी में उसको भी जेल होएगी, जो लड्डू खाएगा और जो करवाना पंडित सभी। खत्म हो गए क्या? तुम लोग के हिसाब से फिर विवाह की उम्र क्या बढ़ा दी जाए? बढ़ा दी जाए 21 साल। 21 साल लड़की 25 तुम लोग बोलोगे भाग जाएगी। आंटी लड़की को इतनी जागरूक होना चाहिए कि मतलब समाज को देखते हुए इतना जागरूक होना चाहिए कि उसे कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि वो गलत हो समाज के लिए। उसे तो सोचती हूँ हाँ बोलो। लड़की को इतना समझदार होना चाहिए कि हाँ समाज को देखते हुए कुछ भी कदम उठाए तो समाज को देखते हुए और अपने पैरों पे जब तक खड़ी ना हो जाए तब तक वो अपने शादी के बारे में सोचे ना। वो खासकर कहते हैं कि लड़की का ना घर ससुराल में होता है ना ही मायके में होता है, तो उसे पहले तो अपना एक घर बनाना चाहिए कि जहाँ वो रह सके, चाहे शादी करे या ना करे।